मल्टीमीटर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं करंट की। तो करंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। डीसी करंट, चूंकि हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम चीजें अच्छी कंपोनेंट्स डीसी करंट पे काम करते हैं। तो हम बात कर सिर्फ डीसी करंट की करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ें तो मल्टीमीटर से क्या क्या नाप सकते हैं? तो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज नाप सकते हैं, बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग परफॉर्मेंस। इसके अलावा प्रतिरोध, प्रतिरोध किसमें नापते हैं? ओम से। कंटिन्यूटी, लगातार, यानी आपका तार लगातार है तो उसको कंटिन्यूटी बोला जाता है और कंटिन्यूटी का निशान ऐसा होता है। करंट, हम डीसी करंट भी मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। अगर आपने मल्टीमीटर देखा होगा तो मल्टीमीटर में एक ब्लैक कलर का वायर होता है जिसको इस वाले में लगाते हैं, इस वाले पोर्ट में जिसमें ग्राउंड का निशान होता है, और रेड कलर का वायर इस वाले में लगाते हैं जिसमें वी ओम और मिली एम्पियर लिखा होता है, ये वाला। इसके अलावा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी या इस तरीके से बना रहेगा। ओम, ओम का रेनी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाला ये कॉलम है पूरा, और वोल्टेज का ये वाला है। जो भी मुझे मेजर करना है हम क्या करेंगे, उस पोर्शन, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। याद रखना रेंज। अब रेंज सेलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको वोल्टेज नापना है, क्या नापना है? वोल्टेज। आपका बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट, जैसे हमारे यहाँ बैटरी क्या होती है, 12 वोल्ट आती है, तो हम किस पे लगाएंगे? 20 वोल्ट पे। लेकिन यदि बैटरी का वोल्टेज 24 वोल्ट है तो आप 20 पे नापेंगे तो बताएगा नहीं। तो 24 किसके बीच में आएगा? 20 और 200 के। तो हम क्या करेंगे, 200 वोल्ट पे लगा के मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज भी इस ऐसे शो करेगा। बैटरी का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को बेसिकली, अगर आपका बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट है, सॉरी 12 वोल्ट है, और आपको क्या करना है, 20 वोल्ट पे सेलेक्ट करना है, और रेड कलर का वायर प्लस वाले पे और काला कलर का वायर किस पे लगाएंगे? माइनस वाले पे लगा के चेक करेंगे, और मल्टीमीटर तुरंत क्या करेगा, आपका वोल्टेज बता देगा। इसके अलावा चार्जिंग सिस्टम, जो चार्जिंग सिस्टम को चेक करने के लिए हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चार्जिंग सिस्टम को कैसे चेक किया जाता है ये मैं बताऊंगा। इसके अलावा वोल्टेज, तार के सिरों के बीच का वोल्टेज, जैसे कोई फ्यूज है, उस फ्यूज पे आपको चेक करना है कितना वोल्टेज आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस फ्यूज को निकालते हैं और इस पॉइंट पे प्लस, मल्टीमीटर का प्लस वाला वायर लेके आते हैं, और माइनस डायरेक्ट बैटरी का दे देते हैं। हमें तार के सिरों पे वोल्टेज पता चल जाता है। इसके अलावा हम और क्या मेजर कर सकते हैं? वोल्टेज, ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट पे वोल्टेज कितना आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब का आपने कपलर निकाल दिया, तो इस कपलर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, हमें बेसिकली इसको भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो ये देखो फिगर में बताया कि बैटरी का वोल्टेज कैसे चेक करना है। हमें 20 वोल्ट पे लगाना है, और प्लस टर्मिनल पे और माइनस टर्मिनल पे लगा के हमें जो यहाँ पे रीडिंग दिखेगी वही हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध ओम में मेजर किया जाता है, और प्रतिरोध को किससे नापा जाता है? ओम से, और इसका निशान कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। मल्टीमीटर पे अगर आप प्रतिरोध का रेंज देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है 200 ओम, 2000 ओम, 2000 को 2 किलो ओम भी बोलते हैं, 20 किलो ओम और 200 किलो ओम बना रहेगा। अब रेंज कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये बात मायने रखती है। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमें जिस भी कंपोनेंट का मेजरमेंट करना है, हमें क्या करना है, उसका एक्चुअल वैल्यू मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था इंजन टेम्परेचर सेंसर। इंजन टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 14 के, 14। अगर 14 किलो ओम नापना है तो आप किस पे नापेंगे? 20 किलो ओम पे आपको मल्टीमीटर का नॉब को सेट करना रहेगा, ठीक है। तभी वो बता पाएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। अगर आपने रेंज गलत सेलेक्ट किया है तो कुछ नहीं बताएगा। अगला आता है, अगर एक सही तार है, किसी तार का आप प्रतिरोध नापोगे तो कितना दिखाएगा? 1 ओम। तो अब देखो, रेजिस्टेंस नापते समय इस बात का ध्यान रखो
कि जो भी कंपोनेंट्स का आप रेजिस्टेंस नापोगे उसमें करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि ये बैटरी का करंट जा रहा है इसमें और हम उसके सिरों पे जो है लगा के उसका रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है बैट इसका कपलर जो है पूरा डिस्कनेक्ट कर देना है और उसके सिरों का प्रतिरोध नाप लेना है। जैसे ये एक इंजन टेम्परेचर सेंसर है, हमें क्या करना है इसका कपलर ओपन करना है और रेंज सेलेक्ट करके इसका रेजिस्टेंस को मेजर करना है। अगला आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मेजर करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब ही होता है लगातार। अगर ये कोई तार है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कोई तार है, इस तार का कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे लगाना है और इसके सिरों पर, तार के सिरों पर जैसे ही आप मल्टीमीटर का नॉब रखोगे, ये बीप का आवाज करेगा। जब ये बीप का आवाज करेगा तो आप समझ लीजिए हमारा तार क्या है, कंटिन्यूअस है। बीप के आवाज के साथ साथ यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस भी शो करता है। इस तार का रेजिस्टेंस मैंने अभी अभी बताया, एक तार का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम से कम रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रॉस कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। तो याद रखो, अगर आपके पास कोई मल्टीमीटर है तो उस मल्टीमीटर से जैसे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई एक सेंसर लगा है, जैसे एग्जांपल के लिए थ्रोटल पोजीशन सेंसर, तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर और यहाँ पे क्या है, ईसीयू। और ईसीयू में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 3 वायर गया है, 3 वायर ये कभी कभी आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका कंटिन्यूटी। तो टीपीएस का कपलर खोल दीजिए, ईसीयू का कपलर खोल दीजिए, अब ये वायरिंग बिल्कुल फ्री हो गई। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी पे सेट करके एक नॉब यहाँ रखनी है और दूसरा नॉब कहाँ रखना है, यहाँ पे। जब नॉब रखेंगे तो बीप का आवाज आएगा। तो बेसिकली ये ठीक है। उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, इसको यहीं लगा रखेंगे, दूसरा वाला यहाँ पे लगा देंगे। जिससे क्या होगा, आपका बीप का आवाज आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी वायरिंग शार्ट है, जैसे इस फिगर में दिखा रहा है, अगर वायरिंग शार्ट है, आपने एक इसको लगाया और एक इस पे लगाया तो बीप का आवाज बचेगा। लेकिन जब आप इस पे भी लगाओगे तो भी आपको क्या करेगा, बीप का आवाज शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे शार्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बीप का आवाज आपको सुनाई देगा। अगर बीप का आवाज दोनों तार में आ रहा है तो इसका मतलब वायरिंग शॉर्ट है। उस वायरिंग को खोलकर आपको क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। अब कुछ छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेट। सबसे पहला, करंट कितने प्रकार का होता है। तो करंट दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। चिन्हों का पहचान करिए, ये किस चीज का चिन्ह है, वोल्टेज का, डीसी वोल्टेज का, ये प्रतिरोध का, ये कंटिन्यूटी का, और लास्ट करंट का, डीसी करंट का। बाइक और कार कार में बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। 12 वोल्ट की बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कितने पे लगाते हैं, 20 वोल्ट पे लगाते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, मैंने आपको बताया नहीं था प्रतिरोध क्या होता है। देखो, जब किसी तार में, मान लो ये तार है, करंट जब फ्लो होता है ना, इसके रास्तों में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो बाधा होती है, ठीक है, यानी करंट फ्लो होने में जो रुकावट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने घरों में लोहे का तार नहीं लगाते, कॉपर का लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर के तार में करंट बहना ईजी होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर का तार लगाते हैं। समझ गए? ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो करंट फ्लो करने के लिए, यानी करंट कंजप्शन बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हीटर, आपको अगर हीटर चलाएंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहता है। इसके वजह से क्या रहेगा, उसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है। एक तार का प्रतिरोध कितना होता है, मैंने बताया था 1 ओम से कम होता है। प्रतिरोध को ओम से नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, ओम में नापा जाता है। ठीक है। अगला आता है मल्टीमीटर पे प्रतिरोध का कौन कौन सा रेंज बना होता है। तो मल्टीमीटर पे 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम का रेंज बना होता है। इसके अलावा पूछ रहा है कंटिन्यूटी से क्या समझते हैं। कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार। यदि किसी तार का कंटिन्यूटी चेक करना है तो कंटिन्यूटी पे लगाएंगे, तो आपको अगर बीप का आवाज सुनाई देता है तो आपका तार कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का निशान कैसा होता है, इस तरीके का निशान होता है, जैसा ऐसा बना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, यदि कोई तार टूटा है और हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो आवाज आएगी, तो आवाज नहीं आएगी क्योंकि तार बीच से टूट चुका है। अगला आता है क्रॉस कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो क्रॉस कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, एक पे लगा के रखते हैं और दूसरे वाले तार पे भी चेक किया जाता है। अगर बीप की आवाज आ गई मतलब वायरिंग शार्ट है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।